हाय एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस, यस। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार जल्दी से चार्ट के अंदर पी के लिख के बता दो। जल्दी सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सब। आ रही है आवाज? चार्ट में पी के आ गया। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? हाँ भाई। लाइट्स 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 का 1 मिनट रुको। जस्ट। अब ठीक आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। और बताओ, कैसे हो सभी के सभी? कैसे हो सभी के सभी? क्या चल रहा है भाई लाइफ के अंदर? ऑल गुड? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई। सब बढ़िया चल रहा है। सब चंगा सी। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया हूं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलो, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। एसीपी वगैरह सॉल्व करी है, नहीं करी है? सच्ची सच्ची बताओ। एसीपी सॉल्व करी है अभी तक या नहीं करी है? कर ली है? भैया लाल रंग आ रहा है। अब तेरे लाल रंग का मैं क्या करूं बेटा? करी है। बहुत सारे बच्चों ने एसीपी के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करे हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी एसीपी सॉल्व करके नहीं आए हैं। इन बच्चों का जरा मैं क्या करूं भाई? हाँ। इन बच्चों का मैं क्या करूं जो अभी भी एसीपी सॉल्व करके नहीं आ रहे हैं? ये तो गलत है यार। देखो दोस्तों, ये तो गलत बात है। ये तो गलत है यार, है। दगाबाजी कर रहे हो अब तुम। दगाबाजी कर रहे हो भाई दोस्तों तुम, ठीक है ना? ठीक है। चलो, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? तो बताएगा लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? ठीक है, ठीक, अरे ठीक है, मेरे को पता है। लेट। ये देख। लेट 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 और भाई ऐसा कहा। दोस्तों, देखो ऐसा। बात क्या है? बात क्या है कि एक्चुअली कल से वो चीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। क्या है कल? कोई बता सकता है कल से क्या चीज स्टार्ट होने वाली है? कुछ ऐसा आने वाला है जिसका कि आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप कह रहे थे भैया वो चीज कब आएगी। क्या लगता है तुम्हें कल क्या आने वाला है? हाँ। यस। पैटर्न आने वाले हैं दोस्तों। कल से नेक्स्ट टॉपर्स बैटल्स आ गए हैं यार वापस। यस। मतलब तुम देखोगे कि साइंस के मास्टर मैथ और एसएसटी वालों को कैसे देखो होता क्या है कि लास्ट ईयर हमने दिगराज सर को जीतने दिया था। क्या है कि यार देखो, उम्र में इंसान बड़ा हो जाता है तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी तो करनी पड़ेगी। देखो, बुजुर्ग लोगों के पैर छुए जाते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, दिगराज सर थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, शादी वादी की उनकी उम्र हो गई है, तो अब तो यार देखो ऐसा है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे और रिस्पेक्ट देके जिता देंगे। बट रिस्पेक्ट एक ही बार दी जाती है, दूसरी बार अब असलियत में गेम होगा। है ना? असलियत में गेम होगा। कल से गेम स्टार्ट होने जा रहा है। और भाई, साइंस के सपोर्ट में रहना। तुम लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे लगने वाला है। तुम सबकी बहुत जरूरत मुझे लगने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपर बैटल्स के रूल्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि बच्चों का बड़ा योगदान होता है उसके अंदर। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होगा। अच्छा, तुम किसकी टीम में हो? टीम साइंस, टीम मैथ्स, टीम एसएसटी? बताओ भाई, किसकी टीम में हो तुम? कहां सपोर्ट करोगे? देखो बेटा, साइंस प्लीज प्लीज, कल से बैटल स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज साइंस पढ़ के आना। है ना? जो अपने 3 चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं साइंस के, वो तीनों चैप्टर में से साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने वो तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आंसर सही दिए तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी वहां पर, और तो क्या होगा। और तुम्हारे पहचान भैया थोड़ा सा जीत जाएंगे यार, तो थोड़ी मदद कर देना प्लीज यार। प्लीज यार, कर देना यार थोड़ी सी मदद यार, लो यार। अबे साइंस की टीम में भी हो ना? साइंस मैथ एसएसटी साइंस। अच्छा। अच्छा।
ओहो, तुमको लग रहा है इस बार अपन नहीं जीतेंगे। जितने भी बच्चे अपनी टीम साइंस में है, तुम टेंशन मत लो। इस बार प्रशांत भैया अपना अपनी टीम का नाम, टीम साइंस जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना, नाम अपन रोशन करेंगे, अपन जीतेंगे दोस्तों। इस बार अपन हारेंगे नहीं, इस बार अपन बख्शेंगे नहीं। इस बार अपन एकदम हाई फाई तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई संभालेगा इस बार। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। हाँ, देख लेंगे देख लेंगे। ये जितने भी है एसएसटी और मैथ वाले हैं ना, बेटा अगली क्लास में बताता हूं तुमको मैं। तो सपोर्ट कर देना यार भाई, सपोर्ट कर देना यार। यार ये कोई तरीका होता है? 4 बजे वाली मैराथन ही नहीं लूंगा मैं। अगर तुमने सपोर्ट नहीं करा तो मैं 4 बजे वाली मैराथन नहीं लूंगा। बात ही खत्म होगी, बात खत्म हो गई। अब बताओ, अब किसकी टीम में हो? अब किसकी टीम में हो भाई? मैं 4 बजे की मैराथन ही नहीं लूंगा। अब बताओ, अब किसकी टीम में हो? भैया ये कैसा इमोशनल ब्लैकमेल है? हाँ, अब आ गए ना सही लाइन पे, अब आ गए लाइन पे, अब आ गए ना लाइन पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यही सपोर्ट चाहिए मुझे, यही सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आ गए लाइन पे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट अस स्टार्ट नाउ, है ना, है ना, बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट नाउ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है? ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो जल्दी से। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जरा एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो। चलो चलो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना जो लास्ट टॉपिक था, आई डोंट नो अगर आपको याद है या नहीं है, तो एक बार मैं बता देता हूं। लास्ट जो लेक्चर था L4 हमारा, उसमें हमने पीएच पढ़ा था, है ना, कि पीएच क्या होता है ना। पीएच स्केल हमने पढ़ा था, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते थे, वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने इसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, यानी हमने इसके यूजेस पढ़े थे। जैसे कि इसके यूजेस क्या क्या थे, कि पेट के अंदर पीएच लेवल डाउन होता है, जिससे कि जो खाना होता है उसके बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। हमारे दांतों के अंदर अगर पीएच कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है। एसिड रेन भी मैंने आपको बताया था। ऐसे पीएच के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस बताए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यूज बताया था वो था सॉइल वाला। अगर सॉइल का पीएच ज्यादा है तो उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, और अगर कम है तो उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, ताकि प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है। आई होप आपको याद होगा। अगर याद है तो एक बार ब्लड का, हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है उसका पीएच क्या होता है वो एक बार बता दो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ। व्हाट इज मेंट बाय टर्म पीएच ऑफ अ सोल्यूशन? पीएच क्या होता है आपको पता है? क्या होता है बताओ? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या बताता है? वो बताता है कि एक जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, बताता है। द पीएच ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम टू सिटीज ए एंड बी was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The water of which city is more acidic? कौन ज्यादा एसिडिक है बेटा, बताओ बताओ। ऑब्वियस सी बात है 5.3 वाला। क्यों? क्योंकि 5.3 जो होता है वो पीएच में जीरो के ज्यादा क्लोज है, और जो जीरो के ज्यादा क्लोज होता था वो ज्यादा एसिडिक होता था। ठीक। द वाटर ऑफ विच इट इज मोर एसिडिक, जस्टिफाई और आंसर बता दोगे। स्टेट विद रीजन व्हाट वुड हैपन टू द aquatic लाइफ ऑफ पॉन्ड इन विच रेन वाटर ऑफ अ सिटी बी फ्लोस। अब देखो, सिटी बी जो है उसमें जो बारिश का पानी है वो ज्यादा एसिडिक है, और अगर पानी ज्यादा एसिडिक होता है तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश वगैरह, वो डैमेज होते हैं, वो खराब होते हैं। हाँ है ना, हाँ है ना। तो सिटी बी में क्योंकि रेन वाटर जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो, उनकी जो लाइफ होगी उस पर बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, यानी वो हार्मफुल है उन सभी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्कमैन, ये सारे क्वेश्चन वैसे मैंने तुम्हें होमवर्क दिए थे अगर तुम्हें याद हो तो, बट ठीक है। अ मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्या बोल रहा है कि एक दूध वाले भैया थे, उन दूध वाले भैया ने अपना जो दूध था, अपना नहीं मतलब भैंस का जो दूध था, गाय का जो दूध था, उस दूध में क्या करा उन्होंने? बेकिंग सोडा मिलाया।
बेकिंग सोडा क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ऐसे समझो बेकिंग सोडा जो है वो पीएच को इंक्रीज कर देता है। पीएच को इंक्रीज यानी अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है, ठीक है। Why does he shift pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? यानी उसने 6 से 7 या फिर 8 क्यों करा? क्या लगता है, क्यों लगता है बताओ? बोलो 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 बोलो। कोई बता रहा है? नहीं बता पा रहा? अरे यार हद हो गई, बताओ क्या कर रहे हो। अरे यार देखो, ऐसा है कि अगर दूध का पीएच जो है वो कम होगा ना, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, तो दूध देखो, मैंने आपको बताया था दूध से दही कैसे जमाते हैं। दूध के अंदर अगर एसिड ऐड करते हो तो वो क्या होता है, वो दूध फट जाता है और वो दही बनने लगता है, वो दही जमने लगता है ना। तो अगर दूध को एल्कलाइन नहीं किया जाएगा, है ना, दूध अगर एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, है ना, दूध फट जाएगा एक तरीके से, है ना, दूध एक तरीके से फट जाएगा, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, राइट। Why does this milk take long time to set as curd? फिर अगर इस दूध को आप जमाओगे तो ये दही बनने में बहुत टाइम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि दही बनने के लिए दूध का पीएच बहुत कम होना चाहिए, है ना, बहुत कम होना चाहिए, राइट, राइट, है ना। तो अब क्योंकि हमने इसका पीएच ज्यादा कर दिया है तो उसको दही जमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि रात को कि गर्मियों में बहुत होता है, अभी गर्मियों का ही समय है, तो क्या होता है कि दूध जो होता है उसको रात को फ्रिज में रखना होता है, क्योंकि अगर बाहर रखोगे, गर्मी में रखोगे तो दूध फट जाता है, ठीक। तो अपने जब मैं स्कूल में था, क्या था ना कि मैं लेट नाइट तक पढ़ाई किया करता था, ऐसा मेरे मम्मी पापा को लगता था, बट ठीक मतलब मैं लेट नाइट तक जगा करता था तो क्या होता था कि मम्मी सो जाती थी 10 बजे, मैं 12 बजे के करीब सोता। तो मम्मी बोलती थी कि जब सोने जाए तो ये जो दूध है इसको, इस भगोने को उठाना, और इस बीकर को उठाना, इसको कहाँ रख देना, फ्रिज में रख देना। तो ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन मैं भूल गया, मैं भूल गया तो दूध बाहर रह गया, दूध बाहर रह गया तो दूध फट गया, और जब दूध फटा तो अगले दिन मैं फटा दोनों फटे फिर हम। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कभी? तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा कभी? चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऋत्विक एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन एन असाइनमेंट ऑफ अ समर वेकेशन बाय हिज साइंस टीचर। ये भी मैंने शायद होमवर्क दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या है, उन्होंने अलग अलग चीजों के टेस्ट करे, ठीक है, अलग अलग चीजों के क्या करे, टेस्ट करे, और उनकी पीएच रीडिंग हमने नोट करी, पीएच रीडिंग हमने नोट करी। अब क्वेश्चन देखते हैं, which of the given substance will retain its characteristic smell if Ritvik add it to the lemon juice? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लेमन जूस में डालेंगे, इसको अगर, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम लेमन जूस में डालेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो सेम रहेगी, स्मेल नहीं बदलेगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लेमन जूस क्या है, एसिडिक है या बेस है? एसिड है। और तुम्हें याद होगा क्या, वनीला एक्सट्रैक्ट को जब हम एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, स्मेल सेम रहती है। बेस में डालते हैं तो स्मेल बदल जाती है, बट अभी हम एसिड में डाल रहे हैं, यानी वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो सेम रहेगी, वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो सेम रहेगी। ये आपको मैंने बताया था, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, जिसमें एक वनीला एसेंस होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में। अगला, ऋत्विक केम अक्रॉस an interesting fact during this assignment, where he learned that our stomach produces HCl. He wanted to know whether indigestion is related to this or not. Give your answer with the appropriate reason. Also provide a commonly used chemical substance to treat this problem. यानी ऋत्विक को ये पता चला कि हमारे पेट में एक एसिड होती है। अब ऋत्विक ये सोच रहा है, मुझे ना पेट में अजीब सा लग रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, क्या एसिड का कोई लेना देना है? तो हाँ बिल्कुल लेना देना है।
देखो पेट में जो जलन होती है, इनडाइजेशन होती है, वो क्यों होता है? मैंने आपको बताया, अगर पेट का पीएच यानी जो पेट है उसमें एसिड का पीएच बहुत कम हो जाता है और हमारी जो म्यूकस की लेयर है वो उतनी नहीं बनती, तो पेट में जलन होने लगती, पेट में जलन होने लगती। और अगर समझना बेटा, एसिड का पीएच अगर इंक्रीज कर जाता है, पीएच इंक्रीज यानी एसिड कमजोर हो जाती है। मान लो वैसे नॉर्मली 1 या 2 पीएच होता है, बट अगर पीएच 3 या 4 हो जाए पेट की एसिड का, तो एसिड वीक हो जाएगी, है ना? ज्यादा पीएच बढ़ रहा है तो एसिड वीक हो गई। अब ये वीक एसिड हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है? यानी इन डाइजेशन आपको तब हो सकता है जब आपके पेट की जो एसिड है उसका पीएच इंक्रीज कर जाए, तो क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए या तो डिक्रीज कर जाए, दोनों ही केसेस में हो सकता है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? ऑल्सो प्रोवाइड अ कॉमनली यूज्ड केमिकल सब्सटेंस टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम। अगर पेट में जलन हो रही है तो हम क्या लेते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, पेट में जब भी एसिडिटी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। आई गेस सबको याद होगा, ठीक है? अगला देखते हैं। When Ritvik measured pH of saliva before meal, he found it to be 7.4. खाना खाने से पहले सलाइवा का जो पीएच था वो 7.4 था। However, pH of saliva after meal was range from 5.1 to 5.5. यानी खाना खाने के बाद जो सलाइवा का जो पीएच था वो कम हो गया, यानी सलाइवा एसिडिक हो गया, ठीक है? Why is there such shift in the pH value before and after the meal? Does this change depend upon the food we eat? देखो, खाना खाने से पहले अगर आप अपने सलाइवा का टेस्ट करोगे तो वो न्यूट्रल होगा, बट अगर आप खाना खाने के बाद आपके सलाइवा का टेस्ट करो तो वो क्या होगा? तो वो एसिडिक होगा। ऐसा क्यों? कोई चैट में बता सकता है? कोई चैट में बता सकता है? फटाफट बताओ। कोई सोच पा रहा है इसका सही आंसर क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। हाँ जी, नहीं आ रहा? हाँ भाई, लगाओ लगाओ लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। एक बच्चे ने श्रेया ने एकदम सही लिखा है, सिर्फ श्रेया का आंसर अभी तक सही है। अरे भाई कैसी बातें करते हो यार। पता है, अब ना तुम ना चीजों को नोट नहीं करते, चीजों को नोट नहीं करते। हाँ, कुछ बच्चों ने अब वापस सही लिखा है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, हम ब्रश क्यों करते थे? क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं और हमारे जो दांतों के बीच में शुगर वाला सब्सटेंस फंस जाता है ना, खाना फंस जाता है, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? बैक्टीरियाज उसको, बोलो, बैक्टीरियाज क्या करते हैं? बैक्टीरियाज उस खाने की वजह से हमारे माउथ को एसिडिक कर देते हैं। यानी खाना खाने के बाद ड्यू टू बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ के बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे माउथ के पीएच को लो कर देते हैं, इसलिए हमारा सलाइवा क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ये मैंने आपको ब्रश वाले टॉपिक में बताया था, तो इसका आंसर वही था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। What do you understand by the term synthetic indicators? सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स, है ना? एक नेचुरल होते थे, एक सिंथेटिक होते थे। सिंथेटिक जो कि हमने बनाए हैं। Which of the following is a synthetic indicator combined with its correct color changing characteristics in a basic medium? देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा सिंथेटिक वो है इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज है, और क्या है? टर्मरिक तो एक नेचुरल होता है, क्लोव ऑयल भी एक नेचुरल होता है, कैबेज एक्सट्रैक्ट भी नेचुरल होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है, ए है। बहुत बढ़िया, डन है, डन है। चलो आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या तुमने करा या नहीं करा? पहले एक बार ये बता दो।
ये वाला क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए? अगर कर पाए हो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जल्दी बता दो। ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन था। इसका अगर आप क्वेश्चन देखोगे डायरेक्टली, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपेंस टू इट्स पीएच वैल्यू। देखो ये जो H3O प्लस आयंस होते हैं ना, ये बेसिकली यही वाले आयंस होते हैं, H प्लस आयंस। और अगर H प्लस आयंस और अगर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या प्रॉपर्टी बढ़ेगी? एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अरे एसिड क्या देते थे? H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा? एसिड बढ़ेगा। और अगर एसिड प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पीएच डिक्रीज करेगा, क्योंकि पीएच जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा? पीएच विल डिक्रीज, पीएच विल डिक्रीज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो, P is an aqueous solution of an acid and Q is an aqueous solution of base. When these two are diluted separately, then pH of the P increases. देखो, P क्या है? P एक एसिड है। एसिड को अगर आप डाइल्यूट करोगे, यानी उसमें पानी मिलाओगे, तो एसिड का पीएच अगर पहले 2 था तो अब बढ़ने लगेगा, 3 होने लगेगा, 4 होने लगेगा। ठीक है, तो एसिड के पीएच तो इंक्रीज करेंगे, बट बेसिस का पीएच अगर 13 था तो पानी मिलाओगे तो वो कम होने लगेगा। आया ना? आया ना? तो एसिड का पीएच इंक्रीज होगा, बेस का पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या है? पीएच ऑफ द पी इंक्रीजेस व्हाइल क्यू डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। मुझे नहीं लगता है बताने की मुझे जरूरत है। फॉर्मिक एसिड, इसका एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। ये जो एसिड होती है ये बी स्टिंग के अंदर, एंड स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द स्टिंग ऑफ द एंट कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग इफेक्टेड एरिया विद सोप। अगर आपको चींटी कहीं काटी है तो आप सोप लगा के उसको क्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चींटी काटती है उसमें एसिड होता है, सोप में बेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना? तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। सोप कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइजेस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सोप के अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। pH of the soil is 7.5 while the pH of soil Y is 4.5. Which of the two soil should be treated with powder chalk? अच्छा, चौक के पाउडर किससे बना होता है? चौक किससे बना होता है? अगर आपके स्कूलों के अंदर आज भी चौक यूज हो रहा है, वैसे तो बहुत कम स्कूल्स के अंदर अब चौक यूज होता है, पर अगर हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि चौक किससे बना होता है? क्या तुम्हें पता है किसी को? चौक किससे बना होता है? सोच के बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। बोलो 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 बोलो। अरे भाई, घर में ये जो व्हाइट वॉशिंग होती है ये किससे होती है? क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चौक बनता है ना, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ना? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से किस में मैं कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करूंगा? कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? बोलो, नेचर क्या होता है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या लगता है? बेसिक होगा या एसिडिक होगा? बेसिक होगा या एसिडिक होगा? क्या लगता है? क्या लगता है? बहुत बढ़िया, बेसिक होगा भैया, बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा, है ना? तो यानी अगर कोई सॉइल एसिडिक सॉइल है तो उसमें मैं ये ऐड कर सकता हूं। तो इसमें से एसिडिक सॉइल कौन सी है? एसिडिक सॉइल वाई है। ठीक है, तो अगर आप वाई में ऐड करोगे, अगर आप वाई में ऐड करोगे तो उससे काम चल जाएगा। वाई में ऐड करोगे तो उससे काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो यहां पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सॉल्ट्स। हेडिंग डालेंगे बेटा सॉल्ट्स। आ जाओ। चैप्टर में कितने लेक्चर और लगेंगे बेटा? कल कल का लेक्चर और लगेगा, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का कल होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एसीपी सॉल्व कर लो प्लीज। अगला चैप्टर कौन सा करवाना है वो भी तुम मुझे बता दो। वैसे मैंने प्लान करा है आपको पहले ह्यूमन आई फिजिक्स का जो चैप्टर है वो हम कराएं। ह्यूमन आई मैं आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने ताजा ताजा लाइट चैप्टर पढ़ा है और लाइट चैप्टर बहुत लिंक्ड है, यानी बहुत रिलेटेड है
टू द ह्यूमन आई। तो अगर आप लाइट ढंग से पढ़ लेते हो, अगर आपको लाइट समझ में आया, तो आपको ह्यूमन आई बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि बहुत हद तक वो दोनों चीजें लिंक्ड हैं। इसलिए मैं सोच रहा था ह्यूमन आई आपको पहले करा दूं। ठीक है दोस्तों, चलो चलो, कल क्लास होगी क्या? हाँ बेटा, कल बैटल वैटल होते रहेंगे, बैटल तो होंगे, बट कल आपकी क्लास होगी, क्लास हम मिस नहीं करेंगे। ये जो टाइम है अपना 5 से 6, इसी के दौरान आपकी क्लास होगी, क्लासेस विल नॉट बी मिस्ड। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पहले करा दो। तुम्हारे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी पूछा जा रहा है क्या? तुम्हारे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है अभी तक? ओहो, तो बड़ी दिक्कत है यार। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है, बताओ। चलो चलो दोस्तों, सॉल्ट पढ़ते हैं, इसके बारे में कल और डिस्कस कर लेंगे। सॉल्ट क्या होता है? जैसे अगर एक एसिड लो, एक बेस लो, दोनों का रिएक्शन करा दो, तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक सबसे जीता जाता एग्जाम्पल क्या है? एक एसिड लेते हैं हम, HCl, एक बेस लेते हैं हम, NaOH, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एसिड है। एक सॉल्ट बनेगा, NaCl, और साथ साथ में पानी बन, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक सॉल्ट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया एक्चुअली में सॉल्ट होता क्या है? तो सॉल्ट ना एक आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? क्लास नाइन्थ के अंदर, ओ हो, नाइन्थ में तो हम भैया पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे थे, बट कोई बात नहीं, धुल्ली धुल्ली यादों में याद करोगे तो तुम्हें याद आएगा। क्लास नाइन्थ के अंदर हमने पढ़ाया था कि एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं, एक नेगेटिव आयन होता है जिसको हम एनायन बोलते हैं। राइट, राइट, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी, कि जो सॉल्ट होता है ये बनता किससे है? ये कैटायन और एनायन से बनता है। यानी ये बना है Na+ से और Cl- से। ये कैटायन है, ये एनायन है, आपस में दोनों ने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने क्या बना लिया? एक सॉल्ट बना लिया। समझे? तो सॉल्ट है क्या? सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव आयोनिक कंपाउंड। यानी सॉल्ट इज नथिंग, सॉल्ट इज आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अ सॉल्ट इज आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। राइट बेटा, राइट बेटा। चलो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अभी ना मैं आपको बहुत सारे सॉल्ट्स की अलग अलग फैमिलीज बताऊंगा। जैसे कि बहुत अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। एक होता है सल्फेट सॉल्ट फैमिली, इसमें इतने सारे नाम आते हैं। एक सोडियम सॉल्ट फैमिली है, क्लोराइड सॉल्ट फैमिली है। बट आपको इनके नाम याद करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भैया हमें क्या याद करना है? सॉल्ट्स ना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुनना, और यहां पे फोकस लगाओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं बहुत साल से बच्चों को देख रहा हूं कि यहां पे वो गलती करके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए प्लीज लिसन दिस टॉपिक वेरी 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 केयरफुली। सॉल्ट हैं 3 प्रकार के, एक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा चलो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने आपको बताया ना एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक। हाँ भैया याद है। मान लो एक एसिड था जो कि बहुत ताकतवर था, उसके सामने एक ताकतवर बेस आ गया। हाँ, तो जब दो लोगों की ताकत बराबर होती है ना, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो न्यूट्रल होता है। ये वाली शक्तियां भी हैं, ये वाली शक्तियां भी हैं, दोनों की शक्तियां उसके अंदर समा गई। तो जो सॉल्ट आएगा वो कैसा आएगा? इस केस के अंदर सॉल्ट आएगा न्यूट्रल। कैसा आएगा बेटा? न्यूट्रल। आया ना? ठीक। बट इमेजिन करो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके सामने एक वीक बेस आ जाए, एक एकदम ढीला ढाला सा बेस आ जाए, तो किसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा डोमिनेटिंग है? कौन ताकतवर है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉल्ट बनेगा एसिडिक। हाँ है ना? बहुत बेसिक चीज है। आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक। अब अगर मान लो एक वीक एसिड आ जाए और एक स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए,
तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, है ना, है ना। यानी सॉल्ट जो है बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है? तो भाई ये चीज तुझे याद करनी पड़ेगी। कुछ नाम मैं बताऊंगा एसिड के जो कि स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक एसिड हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कुछ वीक बेस हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आ जाओ, वो टेबल मैं आपके सामने खोल देता हूं। ये टेबल मेनली आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलती, बट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर मेनली सॉल्ट्स हैं, जो सिलेबस के अंदर मेनली सॉल्ट्स हैं वो ये हैं। वो क्या है? वो मेनली ये हैं, और इसके आगे एक दो और हैं, एक दो और हैं। अच्छा, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मैं अलग से लिख दूंगा। मेनली ये जो है ये सॉल्ट्स हमारे सिलेबस के अंदर है। कहां पर? हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जब एसिड पढ़ाया था मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे स्ट्रॉन्ग एसिड के, मैं वापस से लिख देता हूं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग एसिड के मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं। HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4, ये सब क्या है? क्या है बेटा? ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, मैंने आपको एक बताया था एसिटिक एसिड, याद है? CH3COH, एसिटिक एसिड। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि जो प्लांट नहीं, जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, याद आ गया? याद आ गया? सिट्रिक एसिड, वो सब वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सब वीक एसिड में। मीथेनोइक एसिड जो है वो भी एक प्रकार का वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो एंट स्टिंग में होता है, वीक एसिड है। ठीक है, चलो। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी मैंने आपको वैसे तो लिखवा दिए थे, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है NaOH। उसके अलावा होता है KOH। ये भी एक प्रकार का क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में अंदर बेटा ये आ जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। अगर मैं वीक बेस की बात करूं, तो वीक बेस के अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है? ये एक प्रकार का वीक बेस कहलाता है। ये एक प्रकार का वीक बेस कहलाता है। क्या कोई बच्चा एक और एग्जांपल देना चाहेगा वीक बेस का? देखते हैं, क्या कोई और बच्चा एग्जांपल देना चाहेगा वीक बेस का? बताओ, याद है? याद है? याद है? भूल गए? नहीं है याद? भूल गए? कुछ भी लिख दो, कुछ भी, है ना? हाँ, कैल्शियम सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज राइट। मैं बेस की बात कर रहा हूं बेटा, एसिड क्यों लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है, डन, डन, ठीक, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कुछ वीक बेस हैं, है ना? कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कुछ वीक बेस हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड से, कुछ वीक एसिड है। अब इनसे जब सॉल्ट बनेगा तो डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कैसा है? बोलो, कैसा है? न्यूट्रल है। तो अब यहां पर वो सॉल्ट की लिस्ट रही, ये सारी सॉल्ट्स की लिस्ट है जो कि आपके सिलेबस में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, NaCl, मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूं। NaCl किससे बना है? NaCl बना है HCl प्लस NaOH से। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो HCl कैसा होगा बताओ? HCl होगा न्यूट्रल, लिखा भी हुआ है, HCl है न्यूट्रल। अच्छा, KNO3, ये किससे बना होगा? बताओ, ये किससे बना होगा? तो यहां पर जो एसिड, जो बेस यूज हुआ होगा वो होगा KOH, और जो एसिड यूज हुआ होगा वो होगा HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे KNO3, है ना? है ना? तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मिलके कैसा बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। अच्छा, NH4Cl, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है ये किससे बना होगा? कौन सी एसिड यूज हुई होगी? तो देखो, पता कैसे लगाते हैं? Cl से रिलेटेड एक ही एसिड तुम्हें पता है, जो कि है HCl। ठीक। अच्छा, NH4 से रिलेटेड कोई बेस है क्या? बताओ।
बोलो, कोई बेस है, कोई बेस है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना? क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में? बोलो 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 बोलो। भूल गए? नहीं है याद? बहुत बढ़िया। NH4OH ये क्या है? ये एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यानी ये जो सॉल्ट होगा बेटा, ये सॉल्ट कैसा होगा? ये एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है। अच्छा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किससे बना होगा? एक ही एसिड होती है जिसमें SO4 आता है, वो है H2SO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, कॉपर से रिलेटेड कौन सा बेस होता है, कोई बता पाएगा? कॉपर से रिलेटेड कौन सा बेस होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो, जो कि एक वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपस में क्या बनाते हैं? एसिडिक बन जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। चलो इसको देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किससे बना है? ये किससे बना है? एसिड कौन सी यूज हुई है? CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होती है। बेस कौन सा यूज हुआ है? बेस हुआ है NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मिलके उसने क्या बनाया? मिलके ये बनाया। कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको ध्यान से देखो, ये किससे बना है बेटा? ये किससे बना है? एक एसिड ना, मैं अगले पेज पे लिख भी देता हूं। वीक एसिड में एक एसिड है, मैंने आपको बताया नहीं बताया मुझे बताना। मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एसिड के बारे में, कार्बोनिक एसिड में शायद आपको बता चुका हूं, का मुझे लग रहा है। SiO3 का नाम होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारी ड्रिंक्स वगैरह के अंदर डलती है ना? तो ये भी एक वीक एसिड है। ठीक। अब अगर तुम देखोगे ये किससे बना है? ये बना है एक वीक एसिड से, जो कि है कार्बोनिक एसिड, है ना? और ये जो बेस है, ये बेस कौन सा है? ये बेस है NaO। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये भी एक बेसिक हो गया। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किससे बना होगा? किससे बना होगा? सेम, वही वाली एसिड, वही वाली एसिड और वही वाला बेस, वही वाला बेस। यानी ये भी एक क्या है? बेसिक है। यानी सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों के दोनों बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। डन? डन? बोलो 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 बोलो। यहाँ पे ना एक गलती कर दी अपन ने, तो कॉपर ऑक्साइड लिख लेना यहाँ पे, कि कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, समझ में आया तो चैट में पी के लिख लो, जल्दी लिख देना। यानी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बेटा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर एक वीक बेस है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भाई न्यूट्रल बनेगी। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगी। वेरी इजी, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। लेट्स सी क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी एक चीज नोट करी है कि भेल पूरी होती है, हलवा पूरी होती है, पानी पूरी होती है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो पाती? हाँ? पढ़ाई क्यों नहीं पूरी हो रही है? पढ़ाई भी बेटा पूरी कर लो, बैकलॉग भी पूरे कर लो। यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, हमारे पास ना रिपोर्ट होती है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि एक बच्चे ने कितने लेक्चर्स देखे हैं, कितने लेक्चर्स लाइव देखे हैं, कितने लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखे हैं। वो रिपोर्ट आती है हमारे पास, है ना? कुछ समय में शायद हम वो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे भी भेजने लग जाएं, आपके पेरेंट्स को भी दिखाने लग जाएं, वो अलग बात है। बट ठीक है, वो बात मुझे भी बोलनी नहीं थी तुमसे, बट ठीक है, हमारे पास वो रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट आई थी, अभी मैं बच्चों की देख रहा था क्लासेस के लिए। तो भाई कितने बच्चे हैं जिनके एक एक चैप्टर बैकलॉग है। लाइट चैप्टर बच्चों का पूरा खत्म है, 2 लेक्चर देखे शुरू के, बाकी देखे ही नहीं। डायरेक्ट एसिड बेस से शुरू कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं इतने सारे बच्चे हैं, एक एक लेक्चर बैकलॉग, किसी के 4 लेक्चर, किसी के 10। फिर आते हैं कुछ खूंखार बालक,
उन खूंखार बालक के 20 लेक्चर बैकलॉग है। मैं सोच रहा हूँ 20 लेक्चर मैंने ले लिए क्या, मैं ये सोच रहा था बैठ के। हाँ, मैं ये सोच रहा था बैठ के। चलो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ द सॉल्ट? क्या लगता है भाई, फैमिली ऑफ द सॉल्ट कौन सा है इनमें से? फैमिली ऑफ द सॉल्ट है तो सारी सॉल्ट। क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा, एक फैमिली के कौन से हैं? एक ही फैमिली के तुम्हें इनमें से कौन से दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एक फैमिली के कौन से दिखाई दे रहे हैं? फैमिली कैसे पता चलती है? मैंने आपको बताया था कि 3 फैमिली होती हैं, अगर आपको याद हो तो। देखो, यहां पे मैंने आपको अभी दिखाया भी था, कहां गया? एक होता है सल्फेट फैमिली, एक होता है सोडियम फैमिली, एक होता है क्लोराइड फैमिली। अगर लास्ट में क्लोरीन आ रहा है सब में, तो वो क्लोराइड फैमिली के हैं। अगर लास्ट में सल्फेट आ रहा है तो वो सल्फेट फैमिली के हैं। और अगर शुरू में सोडियम आ रहा है तो वो सोडियम फैमिली के। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप कर पाओगे। अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो ये तीनों सल्फेट फैमिली के हैं। तीनों किसके हैं? सल्फेट फैमिली के। अगला क्वेश्चन, an aqueous solution of a salt shows an orange color when drop of a universal indicator is added to it. This salt formed is by, देखो क्या बोला है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऑरेंज कलर आया। अगर तुम्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर याद हो तो रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर का यह मतलब होता है कि वो चीज एसिडिक है, वो चीज एसिडिक है। और एसिडिक सॉल्ट कैसे बनी होगी? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ने आपस में रिएक्शन करी होगी। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक बेस होगा। आंसर विल बी, आंसर विल बी सी। बी क्यों लिख रहे हो भाई? कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग अ नेचर ऑफ द सॉल्ट। आ जाओ भाई, टेबल कंप्लीट करते हैं और सॉल्ट का नेचर लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिडिक। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट। वीक एसिड और वीक बेस, और देखो अगर दोनों ही वीक हो जाते हैं ना, दोनों ही अगर ठंडे पड़ गए, तो भाई आंसर भी न्यूट्रल ही आना है, न्यूट्रल ही आना है न्यूट्रल आना है। चलो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम क्लोराइड, HCl, NaOH, बेसिक। अच्छा, इनमें से आपको सही उत्तर देना है। ये तो गलत हो गया। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट किससे बना है? ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक सॉल्ट होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। सोडियम सल्फेट, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक, तो ये आंसर एकदम सही है, डी। डी 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 डी। भैया कल पोर्चुगल का मैच देखा क्या? अरे हाँ भाई, कहाँ गए सारे के सारे? क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर करके बोल रहे थे, जब पहला मैच हमारा ड्रॉ क्या हो गया था, हाँ हमारे रोनाल्डो भैया जी नहीं चले थे, तो क्या कह रहे थे कि रोनाल्डो की तो भैया अब एज हो गई है, उम्र हो गई है, गोल नहीं पड़ते। हाँ, क्या हुआ? आवाज काहे नहीं आ रही तुम सबकी? कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? बोलो, बोलो, कहाँ गए? देखा, गोल करे हैं वो भी एक नहीं दो दो, दो दो गोल करे हैं भाई, ऐसे नहीं है। ठीक है, हाँ। चलो, assertion रीजनिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ। ठीक है, क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। एकदम सही बात है, ट्रू है स्टेटमेंट। हाँ, रीजन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, बट क्या ये इसका रीजन है, ये तुम मुझे बताओगे। देखो, रीजन चेक करने के लिए बीच में बिकॉज लगा के चेक किया करो। Sodium hydroxide react with hydrochloric acid to form sodium chloride and water because reaction between an acid and base is called neutralization reaction. Reason भी एकदम सही है, यानी आंसर इज ए।
ए आएगा बेटा, ए आएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं क्या दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, क्या कह रहे हो? ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक, दैट इज सॉल्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दूं, तो अगर इस चैप्टर में से मान लो 8 नंबर के सवाल आएंगे बोर्ड के अंदर, 8 से कम ही आएंगे वैसे, मैं एक अप्रोक्सिएशन बता रहा हूं आप, अगर 8 मार्क्स के सवाल आएंगे तो 50%, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें से आएंगे, और जो बचे हुए 50% है जो 4 नंबर है, वो उसमें से पढ़ाएंगे जो मैं अभी और कल पढ़ाऊंगा। यानी इस छोटे से पोर्शन से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक है सॉल्ट्स का टॉपिक। इसके अंदर हम 4 या 5 अलग अलग टाइप की सॉल्ट्स पढ़ेंगे, कैसे वो सॉल्ट्स बनी यानी उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो हम पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे कि वो सॉल्ट कहां काम आती है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो कि सबसे इजी है और इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो आपके घरों के अंदर यूज होता है, टेबल सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं, जो कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड कैसे बना? यहां पे जो कैटायन होता है वो होता है सोडियम का, और एनायन होता है क्लोरीन का। ठीक है, बनता कैसे? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, मेनली जो आपके समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी से नमक को निकाला जाता है नमक से क्या? नमक को निकाला जाता है। ठीक है, ये डेली लाइफ के अंदर बहुत यूज होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, ये जो सॉल्ट है ना, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव यानी किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, राइट। जैसे कि आपको भी बचपन से बहुत प्रिजर्व करके रखा है आपके मम्मी पापा ने, कि भाई हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, एकदम मासूम है, तो जैसे आपको मम्मी पापा ने एकदम प्रिजर्व करके रखा है, वैसे सॉल्ट क्या करता है, जो अचार होता है, पिकल होता है, उनको भी प्रिजर्व करने के काम आता है। ठीक है, तो इट इज मेनली यूज्ड इन फूड एज फ्लेवर इनहेंसर एंड ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी एक प्रिजर्वेटिव की तरह ये काम आता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बनता कैसे है? एक बेसिक सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप देख सकते हो, 10 बार मैंने रिएक्शन लिख दी होगी, 10 बार रिएक्शन लिख दी होगी कम से कम ये मैंने, आए ना? बताओ, बोलो 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 भैया, जल्दी पढ़ा दो मैथ की क्लास। मैथ की क्लास थोड़ी ना, आज तो SST की क्लास होगी ना, कहां पढ़ रहे हो भाई मैथ? बेटा चाहे कितनी भी मैथ पढ़ लो, चाहे कितनी भी मैथ पढ़ लो, सब्जी वाले भैया की कैलकुलेशन तो फिर भी तुमसे फास्ट ही हो। देखा सब्जी वाले भैया कैसे कटाकट कैलकुलेशन कर देते हैं? देखा है? तुमने 200 का नोट पकड़ाया और उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जो तुमको समझ ही नहीं आएगा, 52 रुपए हो गए भैया। 52, ये क्या होता है? 88 हो गए भैया, 88, ये हाँ पता है मेरे साथ क्या सीन है? मेरे को काउंटिंग हिंदी में उतनी पूरी आती नहीं है ना। मेरे को देखो, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ भी ऐसा है क्या। जैसे अपन गिनते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो उसके बाद मैं इंग्लिश में आ जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तुम्हारे साथ भी है ऐसा? है ना, इतनी ही आ पाई बस, इससे ज्यादा काउंटिंग हिंदी में नहीं आती। चलो, तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कहाँ काम आता है? कॉमन सॉल्ट कुकिंग में काम आता है, सीजनिंग इन फूड के अंदर काम आता है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम आता है, जैसे मैंने बताया। उसके साथ साथ डी आइजिंग रोड्स ड्यूरिंग विंटर। देखो कभी कभार रोडों पे बर्फ जम जाती है ना, कश्मीर वगैरह में, तो नमक डाला जाता है, नमक क्या करता है? बर्फ को पिघला देता है, तो उसके भी काम आता है ये। रॉ मटेरियल फॉर वेरियस डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, यानी ये एज अ रॉ मटेरियल भी काम आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं, ये कहां से निकल निकल के आता है ये सॉल्ट। तो सबसे पहले ये आता है सी वाटर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा जो है वो सी वाटर से हम पानी लाते हैं, पानी में सॉल्ट होता है, एवोपरेशन के थ्रू, यानी पानी तो उड़ जाता है, सॉल्ट सॉल्ट बच जाता है। ठीक है,
एक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि जो रॉक सॉल्ट होता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बट एज सच उतना फर्क पड़ता नहीं है। और ये चीज मतलब मुझे पहले इतना पता नहीं थी, बट हुआ क्या कि जब हम स्वादली बना रहे थे ना, तो क्या होता है कि पीनट बटर के अंदर सॉल्ट ऐड करी जाती है, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस आए थे कि या तो आप सी वाटर वाली सॉल्ट ले लो या फिर आप रॉक सॉल्ट ले लो। तो रॉक सॉल्ट का बड़ा क्रेज चल रहा था उस टाइम पे कि जो रॉक सॉल्ट है वो बड़ी एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। तो हमने भी सोचा कि रॉक सॉल्ट डालते हैं। फिर मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़ी अलग अलग, तो उसमें मुझे पता चला कि रॉक सॉल्ट एक्चुअली में उतनी हेल्दी होती नहीं है। बस वो तो लोग उसको मार्केट ऐसे कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि वो हेल्दी है। आप भी देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर जिसमें लिखा होता है रॉक सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट, बट एक्चुअली में मैंने 5-7 रिसर्चेस पढ़ी थी जो हम स्वादली बना रहे थे कि रॉक सॉल्ट इज मतलब कोई अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो यूज केस इसका होता है उस इसका भी सेम होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं निकल के आता, कोई डिफरेंस नहीं निकल, राइट। तो हाँ, रॉक सॉल्ट क्या होता है, पत्थर जो होते हैं उन पत्थरों से वो सॉल्ट्स को निकाला जाता है, तो वो रॉक सॉल्ट होता है। एक होता है इनलैंड सॉल्ट लेक। कुछ लेक्स होती हैं, जैसे कि आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक होती है सांबर लेक। पढ़ा है किसी ने सांबर लेक? सांबर लेक जो है उसमें बहुत सारा नमक है, तो वहां से भी नमक निकाला जाता है। उसमें भी नमक निकाला जाता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये होता है रॉक सॉल्ट। डन, डन, ठीक है। आंसर दो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? यार सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट है, चाहे वो कोई भी हो उसका नाम सेम ही होगा, जो कि है सोडियम क्लोराइड। वो कभी नहीं बदल सकता। सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, केमिकली वो सोडियम क्लोराइड ही होगा हमेशा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी सॉल्ट की तरफ, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। और इस सॉल्ट के ऊपर मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूं, क्योंकि ये आपको पेपर के अंदर कुछ सेट्स के अंदर दिखने वाला है। देखो जब पेपर आता है आपका बोर्ड एग्जाम का, तो बहुत सारे सेट आते हैं। कुछ सेट्स के अंदर इस टॉपिक से आपको सवाल दिखेंगे। अराउंड 50% सेट्स के अंदर दिखेंगे, 50% के अंदर इसमें से सवाल नहीं दिखने वाला, ठीक है। बट ट्रिपल स्टार इसलिए लगाए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेपर में 50% लोगों के तो आना ही आना है, तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये हम सबको पता है, ये हम सबको पता है। बट ये बेस बनता कैसे है, ये नहीं पता हमें भाई। हाँ, ये बेस बनता कैसे है, ये जो NaOH है ये बनता कैसे? तो इसके बनने की स्टडी करते हैं, बट उससे पहले इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है बेटा कॉस्टिक सोडा। क्या होता है? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है। जैसे मेरे घर का नाम हनी है, वैसे ही इसके घर का नाम कॉस्टिक सोडा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, हमें पता है। हाईली कोरोसिव इन नेचर, हमें पता है ना, बहुत कोरोसिव होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर। अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये बेस है, पानी में डिजोल्व करते ही OH नेगेटिव आयंस देने लगेगा, ये भी हमें पता है, ठीक। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन से पहले उसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि भाई ये काम कहां आता है। तो पहला, जितने भी आपके सोप होते हैं, आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर वो इंडस्ट्रीज जो है उसमें जो सोप बन रहा है वो सोप इसी की वजह से बन रहा है। यानी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यूज्ड इन पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर इंडस्ट्रीज। यानी पेपर और जो आर्टिफिशियल फाइबर इंडस्ट्रीज होती है, मतलब जो पेपर वगैरह बनाते हैं, उस इंडस्ट्रीज के अंदर भी NaOH का काम होता है। यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड डीग्रीजिंग मेटल, यानी मेटल्स को साफ करने के भी काम आता है, ठीक है। पहले तो ये यूजेस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ना, यहां तक पहले समझ में आया तो पीके लिखो, फिर मैं फॉर्मेशन पे आता हूं इसकी। आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है ना। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, फॉर्मेशन पे, फिर छुट्टी करूंगा, पहले मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाऊंगा कि आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्या नाम है बेटा? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। कुछ
लोग इसको कॉर या कुछ लोग इसको चोर एल्कोलाई प्रोसेस भी बोलते हैं चोर एल्कोलाई प्रोसेस, बट आप क्लोर एल्कोलाई प्रोसेस बोल सकते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब ये है क्या, क्या है गंदा सा नाम? मैंने कहा जब भी कुछ चीज समझना है ना तो उसके उसके टुकड़े करके देखा करो, समझ में आ जाएगा, है ना, है ना। कुछ समझना है तो उसके टुकड़े करो और फिर उसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो, क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एल्कलाई का मतलब क्या है? एल्कलाई का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस प्रोसेस से एक तो क्लोरीन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है, हम इस प्रोसेस में ना बीकर लेते हैं, ये एक बीकर लिया, ये बीकर तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर हम डालते हैं ब्राइन सोल्यूशन। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या है ब्राइन सोल्यूशन, व्हाट इज दिस ब्राइन सोल्यूशन? भाई ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं है, ये तो तुम घर में पी लेते हो। अरे पानी लो, पानी में नमक मिला दो NaCl मिला दो, उसको आप ब्राइन सोल्यूशन बोलते हो। यानी ये ब्राइन सोल्यूशन कुछ नहीं है, NaCl प्लस H2O, ये है ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, दो रॉड डाली, वही सेम तरीका जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते थे। एक हम लेते हैं कैथोड, एक हम लेते हैं एनोड। ये है कैथोड, ये है एनोड। बैटरी को ऑन कर दिया, बैटरी को जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये जो NaCl प्लस H2O है ये टूटने लगेगा। क्या करने लगेगा बेटा? ये टूटने लगेगा, ये बिखरने लगेगा। पता है क्या होगा? बताओ क्या हो सकता है, बताओ क्या होगा? तो बता सकता है या क्या होगा? तो बता सकता है या क्या होगा? ये जो NaCl तुम देख रहे हो और ये जो H2O तुम देख रहे हो ना, यहां पे दो चीजें, दो नहीं तीन चीजें बनेंगी। देखो होगा क्या यहां पे बेटा, ये NaCl प्लस H2O टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा और यहां पे बनेगी एक तो NaOH, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ साथ में क्लोरीन गैस। यानी तीन चीजें बनेंगी, एक जो कि हमें चाहिए, उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में दो चीजें बनती थी, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। कैसे याद कराया था? चल हट ओए, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। याद है कि नहीं पहले बताओ? याद है? यहां पर भी सेम ही है, यहां पर भी सेम ही है, यहां पर भी। यानी जो कैथोड है ना, कैथोड पे यहां पर भी कौन सी गैस बनेगी? कैथोड पे सेम हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस एनोड पे इस बार क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन गैस है ही नहीं, तो यहां पे एनोड से क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। ठीक है, और इस कैथोड के बगल में, इस कैथोड के बगल में क्या होगा कि ये जो NaOH है, ये जो आप NaOH देख पा रहे हो, ये NaOH इकट्ठा होने लगेगा। यानी यहां पे जाके NaOH बनने लगेगा, NaOH जो कि हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लगेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करा, हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, हमने नमक का पानी लिया, नमक का पानी मिला दिया और उसमें दो रॉड डाल दी, एक कैथोड लिया एक एनोड लिया और हमने बिजली से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये NaCl प्लस H2O टूटने लगा, तीन चीजों में टूटेगा, NaOH, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड से निकलेगी क्लोरीन गैस, और जो तीसरा कंपाउंड बच गया वो सॉलिड फॉर्म में हमें कैथोड के पास यहां पर नीचे मिल जाएगा, यहां पर नीचे मिल जाएगा। तो ये होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ये होता है बेटा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये देख लो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, NaCl प्लस H2O क्या बनाएगा? NaOH प्लस में Cl2 क्लोरीन गैस और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। डन है क्या बेटा? डन है क्या? जल्दी बताओ, डन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली में हमें चाहिए बस NaOH था, बट NaOH के यूजेस तो हमने पढ़ लिए। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए था। देखो होता क्या है बेटा, एक लाइफ की ना एक बहुत बड़ी रियलिटी में आज आपको बताता हूं कि लाइफ में ना, या तो आप किसी इंसान के मेन प्रोडक्ट होगे या तो आप किसी इंसान के लिए बाय प्रोडक्ट हो सकते। बाय प्रोडक्ट वो होता है जो कि उतना जरूरी नहीं है,
उस इंसान को शायद तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम उसके दोस्त हो, वो टाइम पास के लिए से बातचीत कर लेता है, बट एक्चुअली में तुम उसके लिए मेन प्रोडक्ट नहीं हो। मेन प्रोडक्ट तो कोई और है, और बाकी जो दो भाई बच गए वो है बाई प्रोडक्ट। क्या कह रहे हो? यहां पे बात लग गई क्या? हाँ, यहां पे बात लग गई क्या? ये दोनों कहलाते हैं बाई प्रोडक्ट, क्योंकि यार इनकी उतनी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, बन गए तो बन गए। हाँ, हो गए तो हो गए, बात खत्म। तो Cl2 प्लस H2 आर कॉल्ड बाय प्रोडक्ट्स, बट इनके भी यूजेस होते हैं। क्या यूजेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और इन सबके यूजेस आपको पता होने चाहिए। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस तो मैं आपको बता ही चुका हूं। हाइड्रोजन गैस के अगर आप यूजेस देखोगे तो वो क्या होते हैं, ये एक फ्यूल की तरह यूज होता है ना, फ्यूल की तरह हाइड्रोजन गैस बहुत यूज किया जाता है। उसके अलावा इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन इन ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में काम आता है। ये क्या होता है, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर पढ़ोगे। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, यानी अमोनिया बनाने के भी काम आता है। अमोनिया क्या होता है, NH3, इसको बनाने के भी काम आता है। ठीक है, अगली चीज, क्लोरीन गैस कहां काम आती है? तो अगर आपने देखा हो, जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए क्लोरीन गैस को डाला जाता है ना, क्लोरीन गैस को डाला जाता है। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट एंड स्विमिंग पूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, जो पीवीसी होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यूज्ड एज डिसइंफिकेंट्स, यानी अगर कहां पे कोई इंफेक्शन वगैरह हो गया पानी में तो क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। ये यूजेस याद रखना, क्लोरीन गैस के, हाइड्रोजन गैस के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि सवाल आता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में ये बताओ कि मेन प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं और बाय प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं। तो मेन प्रोडक्ट के यूजेस तो ये हैं, और बाय प्रोडक्ट के यूजेस ये हैं। ठीक, डन है क्या? डन है, चलो। ओके दोस्तों, अगर यहां तक सब समझ आया तो बताओ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आगे बेटा, काफी सारे क्वेश्चन है, करीब करीब 7 या 8 क्वेश्चन है। वो सारे होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, वो सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन होमवर्क करना। बट ऐसा नहीं है कि कल हम उसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस इन क्लास। बट क्योंकि आप टॉपिक पढ़ चुके हो तो खुद से ट्राई करना, 7-8 सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, बाकी कल हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो जल्दी बता दो, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, चलें, खत्म करें फिर। भाई शायरी सुना, शायरी सुना दो, शायरी सुना दो। ये कैसी डिमांड आ रही है भैया? नेक्स्ट टॉपर का बैच लिया है ना, वो 2-2.5 हजार रुपए दिए हैं, तो ये शायरी तो सुनाओगे, नहीं सुनाओगे? हैं? नाच के दिखा दूं? भाई यार, ये क्या तरीका होता है, ये कैसी तुम्हारी डिमांड है भाई? भैया शायरी सुना दो। शायरी नहीं बेटे, एक लाइन है, वो लाइन सुना दो तुम्हें, लाइन सुना दो, लाइन ध्यान से सुनना कि उसको हमारी उसको हमारी मुस्कान उसको हमारी मुस्कान इतनी पसंद आई कि एक दिन तो हमारी पूरी की पूरी मुस्कान ही छीन कर ले गई। ठीक है, चलो, डन है, डन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल मिले। जब तक के लिए टेक केयर। स्टोरी टाइम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लें। बोलो 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 बोलो। और इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं खत्म। बट एक चीज याद रखना कि प्लीज बी मोटिवेटेड और मेहनत करते रहो। आज आप एक ऐसी उम्र में, देखो, लाइफ में ना, हर एक पड़ाव में हमें ऐसा लगता है कि लाइफ ना बस खत्म होने वाली। 14 साल की उम्र में लगता था कि लाइफ खत्म हो जाएगी, जीवन में कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। फिर 16 साल की उम्र में लगा, फिर 18 साल की उम्र में लगा, फिर 20 साल की उम्र में लगा। जब कॉलेज से निकल रहा था तब ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ नहीं पाएगा, और मेरी लाइफ तो खराब हो गई, तब लगा कि लाइफ खत्म हो है। बट रियलिटी इज कि ये जो लाइफ है ये बहुत स्लो है, पल है। आपको बस आगे चलते जाना है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना।
रुकावटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, सारी मुसीबत, सारी परेशानियों से आपको लड़ना है। और यही असली लाइफ है। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू डील विद दोस प्रॉब्लम्स। दिस इज लाइफ। लाइफ कभी सीधी नहीं है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। यहाँ पे कभी ऊपर भी जाओगे तो कभी नीचे भी आओगे, कभी डर भी लगेगा तो कभी मजा भी आएगा। राइट। बस यूं ही आगे बढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे एंड खुश रहेंगे यार। लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। राइट। तो वो जो तुम्हारी मुस्कान है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी क्लास में आते हो मुस्कुराते रहा करो, हंसते रहा करो और प्यार से पढ़ते रहा करो। वी आर नॉट हेयर टू क्रिएट टेंशन। यहाँ पे हम टेंशन या ऐसे सर पकड़ के पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। वो दौर गया, वो जमाना गया जहां पर बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई करी जाती थी। ऐसे है ना, टीचर मारा वारा करते थे। अब चिल है, चिल तरीके से पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम शायद इतना कनेक्ट कर पाते हो और तुम क्लासेस लेते हो, तुम्हें मजा आता है, मुझे बहुत मजा। ऑन दिस नोट टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय 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 बाय। चलो बाय।